हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस मैथमेटिकल सेशन में हम लोग पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल्स में हमने 2.1 पढ़ लिया था। इस वाले जो चैप्टर है 2.2 में कुछ सवाल अभी बचे हुए थे, उसको बताना था। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा और पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कोशिश करिएगा कि जो भी मैं सवाल लगाऊं तो उसको आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और कोशिश करिएगा कि उस सवाल को अपने से भी लगाने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे 2.1 में, तो आपका जो ये द्विघात बहुपद का शून्यक है इससे रिलेटेड था। तो हमने 2.1 में ये पढ़ा था कि जो शून्यक होते हैं, शून्यक का योग जो होता है वो -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली थी और इसकी एक वीडियो पड़ी होगी, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगर देखेंगे, तो इसमें अगर आप पहला सवाल देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x और -8 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसको देखिए। तो हमने जब उस वाली वीडियो में पढ़ा था तो उसमें बताया था कि हम इस द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जब सॉल्व कर लेंगे तो उससे दो शून्यक निकलेगा और उसी शून्यकों का योग और गुणनफल जो ये फार्मूला है ये दोनों का यूज करना है। तो कैसे करना है इसको देखते चलिए। सबसे पहले हम गुणनखंड इसका निकालेंगे। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये 8 है और इस एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, फर्स्ट है। और ये 8 जो है ये क्या है, ये सी है। जैसे कि अगर आप द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो होता है ये एक आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें जब हम तुलना करेंगे तो ए बराबर आपका ए हो जाएगा, बी बराबर -2 हो जाएगा और सी बराबर -8 हो जाएगा। तो जब हम ऐसी तुलना करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, वो 1 है और ये सी जो है वो 8 है। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए। अभी समझ में आएगा सारी चीजें कैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए कभी भी गुणनखंड निकाला जाता है तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 2 को हम ऐसा तोड़ेंगे कि ऐसा इसका 2 भाग करेंगे कि गुणा करने पे 8 आ जाए, गुणा करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए। तो अब देखिए अगर मैं 4 का गुणा 2 में करूं, 4 का गुणा 2 में करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो अब कहेंगे कि सर 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और आप कह रहे हैं कि 4 में 2 को ऐसा जोड़ें कि यहाँ पे -2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, -4 में अगर +2 ऐड करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल आपका माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। दूसरी चीज कि अगर 8 का गुणा 1 में किए तो 8 का गुणा 1 में किए तो 8, तो 4 दूना के 8। तो हमको 2 को ऐसा तोड़ना था कि गुणा करने पे 8 हो जाए और जोड़ने घटाने पे 2 हो जाए। तो हम सेम वैसे कर दिए। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर है, ये 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। माइनस अब 2x की जगह हम लिख सकते हैं -4x और +2x और -8। अब देखिए इसी 2 को मैं 2 भागों में तोड़ा हूं, अगर इनको जोड़े घटाएंगे तो सेम यही आ जाएगा, बस इतना करना रहता है। अब देखिए अब ये वाला जो पार्ट है इसमें से x कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, x। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x -4। कितना बचेगा, x -4। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, अब देखिए अगर -2 कॉमन लूंगा तो गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा 4। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो 2x और इसका गुणा करेंगे तो -8। अब यहाँ पे एक बनेगा x -4 और एक बनेगा x +2। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। x -4 दोनों में कॉमन था तो x -4 हो गया और x +2 हो गया। तो अब इसको करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं पूरा सही से लिख दूं, थोड़ा आपको डिटेल में अगर समझना हो तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x -4 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे है x +2 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए शून्यकों का योगफल की अगर बात करें तो -b/a होता है, कितना होता है, -b/a। तो अभी जब मैं तुलना कर रहा था तो मैं बताया था कि a बराबर कितना है, 1, b बराबर कितना है, -2। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग यहाँ पे मैं लिखा हूँ, शून्यकों का योग होता है -b/a।
तो माइनस बी मतलब कि माइनस 2 और बटा 1। तो पूरी समझ में आ रहा होगा। और ये माइनस ऑलरेडी था तो ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 2 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, सी बटाए, कितना होगा, सी बटाए। तो सी की जगह कितना है, -8 अब बटा 2 कितना है, माइनस, अरे सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि ए की जगह क्या है, 1 है। तो ये हो गया इतना। अब ये भी माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल 8 होगा और शून्यकों का योगफल 2 होगा। तो अब देखिए 4 का गुणा 2 में करें, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 गुणे 2 -2, तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, यहाँ पे -8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 है, 4 में से अगर 2 घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग 2 हो गया और ये शून्यकों का गुणनफल 8 हो गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे तो आगे देखिए, अब यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 4 एकन्नी 4। अब 4 का गुणा ऐसा करिए कि 4 को, इस 4 को मतलब 4 एकन्नी 4 हो गया। अब इस 4 को हम ऐसा तोड़ें कि गुणा करने पे हो जाए 4 और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए, गुणा करने पे 4 और जोड़ने घटाने पे भी 4। अब देखिए अगर मान लीजिए 4 एकन्नी 4 करते हैं, 4 एकन्नी 4 करते हैं, तो 4 एकन्नी 4, लेकिन 4 में से 1 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 4 आपका नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो 2 दूना के 4, और 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। जैसे कि 4s स्क्वायर है माइनस 2s, हाँ, और यहाँ पे -2s। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस रहेगा। अब +1, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए 2s कॉमन ले लेते हैं, तो s अब -1, सॉरी 1 होगा ना यहाँ पे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s और -1। ध्यान समझिएगा, 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन ले लिए तो 2s बचा, और यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ, तो अब देखिए अगर -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2s -1। अब देखिए आप क्या करा करिए ना, इसमें गुणा करके चेक कर लीजिए, -1 का गुणा 2 प्लस 2s में करूँगा तो -2s हो जाएगा, और -1 का गुणा -1 में करूँगा तो +1 हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो मैं लिख सकता हूँ 2s - 1 = 0, और इसको लिख सकता हूँ 2s - 1 = 0। अब देखिए जो बहुपद के शून्य कब आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। कैसे, 2s बराबर -1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1/2। ये हो गया एक। अब इसको देखिए 2s - 1 है = 0, तो 2s बराबर हो जाएगा ये 1, अब s बराबर 1/2। अब मैं अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, अभी जस्ट बताया था कि बहुपदों का शून्य कितना होता है, बहुपदों का सॉरी बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। कितना होता है, -b/a। तो b कितना है, b आपका है -4, तो ये हो जाएगा +4, और a की जगह 1 है तो 1 ही रहेगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अरे सॉरी 1 की जगह 4 है ना, यहाँ देखिए मैं c को बोल दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे a की जगह 4 है तो बटा 4 कर देंगे, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका जोड़ करके देख लीजिए, 1/2 + 1/2, क्योंकि शून्यकों का योग कर रहे हैं ना, तो शून्य 2 आपको मिले हैं, एक शून्य किए, एक शून्य किए, तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2, और 1 + 1, 1 + 1, तो 2/2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो शून्यकों का ये 1 कितना हो गया, 1, और इस शून्यकों का फार्मूला क्या था, -b/a। तो सिद्ध करके भी चेक कर लिए, c/a अगर देखेंगे, c/a तो c की जगह कितना है 1, c की जगह 1, और a की जगह है 4, a की जगह कितना है 4, तो 1/4। अब इसको ये क्या है, ये आपका शून्यकों का गुणनफल है, तो गुणनफल वाला ये फार्मूला क्या होता है, c/a। गुणनफल वाला फार्मूला क्या होता है, c/a। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 1/2 × 1/2, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 दूना के 4। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब तीसरा सवाल जो है आप इसको घर से ट्राई करके आइएगा, जो ये वाला है 6x² - 3 - 7x, इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा, देखिए लगा पाते कि नहीं। अब ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पे देखेंगे 4u² + 8u। अब ध्यान से समझिएगा, जब इस सवाल को देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि सर इसमें अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है ax² + bx और +c। ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने को मिलता है, ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने को मिलता है।
तो जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं तो इसमें bx के बाद c होता है, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो 4u स्क्वायर है, मतलब कि ax स्क्वायर की तुलना करेंगे तो ये है आपका bx की जगह 8u है, लेकिन c की जगह कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? अगर 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा u और प्लस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए गुणनखंड का मतलब होता है ना, दो खंडों में क्या करना, दो खंडों में तोड़ना। तो 4u और u प्लस 2, तो अगर मैं इसको लिखूं 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, एक बन गया, मतलब एक खंड निकल गया। और u प्लस टू इक्वल टू 0 करेंगे तो u बराबर आ जाएगा -2। होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो हमको शून्य दो प्राप्त हो गए, एक तो हो गया 0 और एक हो गया -2। अभी शून्यकों का योग सीख क्या आते कि कितना होता है -b/a। क्या होता है -b/a? तो -b की जगह रखेंगे, -b की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे b की जगह तो है 8, तो यहाँ पे रखेंगे -8 और a की जगह है 4, तो रखेंगे बटा 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2, आ गया -2 और ये -2 के बराबर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका गुणा जोड़ करेंगे तो 0 प्लस -2 तो इक्वल टू -2, मतलब कि दो शून्यकों का योग किए तो सेम आ रहा है, मतलब कि इसका जो फार्मूले से तुलना करेंगे तो दोनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए सही है। अब देखिए c/a होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c की जगह क्या है, देखिए c की जगह कुछ है ही नहीं, तो c की जगह 0 है, a की जगह क्या है 4, तो 0/4 मतलब 0। तो अब देखिए, अब अभी मैं बताया कि इसका गुणनफल करके चेक कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल 0 गुणे -2 गुणा करेंगे तो 0 आ गया। तो फुली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अब ये बनता है, ये वाला। अब देखिए ये वाला सवाल हो गया, इसी तरीके से कुछ तरीके से ये है टी स्क्वायर -15। तो इसमें क्या करेंगे कि टी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, -15 को कर देंगे √15 का स्क्वायर। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, अरे सॉरी, ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब टी माइनस √15 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, तो टी प्लस 15 √15। तो फुली समझ में आ रहा होगा। अगर आप पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। अब इसके बराबर 0 करेंगे तो एक आ जाएगा +15, ठीक, मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ, और एक का आ जाएगा टी बराबर -√15, ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो शून्यकों का योग करके चेक कर लीजिए। मैं इधर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा शायद फेस आ रहा होगा, तो मैं ऊपर की साइड चेक कर देता हूँ कि देखिए योग करेंगे तो योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b की जगह क्या रख सकते हैं, -b की जगह कुछ है ही नहीं, 0 है तो 0 रखेंगे, और 0 के बटा a, ठीक, a की जगह 1 है तो 1, तो मतलब कि 0 आ रहा है, तो योग करके चेक कर लेते हैं। तो √15 एक शून्य किए है, अब प्लस माइनस √15, ठीक। अब ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो ये कट जाएगा, तो 0 आ गया। तो ये हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल होगा √15 इंटू √15, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ये गुणनफल होता है। और गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a, क्या है c/a। तो c की जगह देखिए -15 है, -15, तो अरे सॉरी -15। अब देखिए ये -15 है, अब ये माइनस है, और आपका हो गया -15। अब बाई a की जगह क्या है 1 है, ठीक। तो फुली समझ में आ रहा होगा, आपका हो जाएगा -15। यहाँ पे कोई आपको डाउट है क्या? अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अंडर रूट के साथ यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस मिस हो रहा था, तो यहाँ पे ये -15 आएगा। इस वजह से यहाँ पे -15 और -15 का मैच कर जाएगा। तो आपका अगर देखेंगे चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दोनों में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपका है 3x स्क्वायर -x और -4। तो अब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अभी मैं बताया था कि इनका गुणा करेंगे तो 3 चौका 12। अब x को ऐसा तोड़िए कि 12 हो जाए, तो x को ऐसा तोड़िए कि 12 हो जाए, गुणा करने पर जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए, तो यही 3 और 4 ही होगा। अब कैसे होगा देखिए, 3 चौका 12, गुणा करने पे जोड़ने घटाने पे 3 और +4 करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन अब मुझको -1 यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -4 कर दूंगा, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक।
और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, 3x²। अब देखिए +3x और -4x-4, ठीक। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x और +1। अब इसमें से कॉमन लेंगे, माइनस प्लस में से कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए माइनस में कॉमन लेता हूँ, देखिए माइनस प्लस में आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो -4 कॉमन ले लिया तो x बचा, और यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसी वजह से। तो ये हो गया -1। तो +1, तो x + 1 = 0, 1 बन गया, और यहाँ पे बन गया 3x - 4 = 0। तो अब देखिए x बराबर -1 यहाँ पे हो गया, और 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -4 है तो इधर हो जाएगा 4, और x बराबर हो जाएगा 4/3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब 2 शून्यक हमको प्राप्त हो गए, और अभी मैं बताया हूँ कि शून्यकों का योग कितना होता है, -b/a। अब तो हमको लगता है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा, -b/a। तो -b की जगह क्या रखेंगे, -b की जगह यहाँ पे 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1। अब बाई a की जगह 3 है, यहाँ पे देखिए 3 है कि नहीं है, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको जोड़ के चेक कर लेता हूँ। योगफल का सूत्र होता है ना -b/a। जोड़ के चेक कर लेता हूँ, दोनों शून्यक हमारे पास है, जोड़ के चेक कर लेता हूँ। चेक करिए, -1 और इसमें जोड़ दीजिए 4/3, तो इसका गुणा करेंगे। अब जैसे ऐसे रहता है ना, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे, -3 + 4/3। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस 1/3। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये सेम हो रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो निकाले हैं शून्यक वो सही है। अब c/a का मतलब क्या होता है, c/a को देखेंगे तो c/a की जगह -4, तो -4 और अपॉन 3। अब देखिए गुणा करके चेक कर लेते हैं, गुणनफल ही तो है, तो -1 और इंटू 4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने ये सीखा कि जो आपका अगर कोई बहुपद दिया हो, और अगर वो द्विघाती है, द्विघाती का मतलब कि उसके पावर जो है वो क्या हो, 2 हो। तो अगर किसी के द्विघाती बहुपद होता है तो उसका क्या होता है कि उसके 2 शून्यक निकल के आते हैं, और जब 2 शून्यक निकल के आते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर त्रिघाती रहेगा तो 3 शून्यक, एक घाती रहेगा तो 1 शून्यक, 2 घाती रहेगा 2 शून्यक। दूसरा चीज़ कि हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि जो बहुपद का गुणनफल होता है उसका सूत्र अलग होता है, बहुपद का योग होता है उसका सूत्र अलग होता है। बहुपद के योग की बात करूँ तो -b/a, बहुपद के गुणनफल की बात करूँ शून्यकों का तो c/a। तो अगर हम शून्यक निकाल लेंगे तो उसको गुणा करके और प्लस करके चेक भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से एग्जाम में भी आता है, ये क्वेश्चन बनता है बार बार। और द्विघात समीकरण को हम, एक द्विघात चैप्टर भी है वहाँ पे भी हमको पढ़ने को ये मिलता है। होपफुली आपको ये पूरी क्लास प्रॉपर समझ में आएगी, और आप जो है इसको अंत तक देखे होंगे तो आपको मजा आया होगा। दूसरी चीज़ कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, अगर जो भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।